जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और साथियों आप सभी लोग की तैयारी बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है बीपीएससी एडीओ एग्जाम 2026 के लिए साथियों ऐसे इंपोर्टेड और एनालिसिस किए गए क्वेश्चन को लिए हैं जो कि आपके बीपीएससी एडीओ के एग्जाम के लिए काफ़ी ही इंपॉर्टेंट है। और साथियों ये 14 अप्रैल के लिए काफ़ी ही इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं जो कि साथियों आपके एग्जाम में 100% जो है ये सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो साथियों आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने अनुच्छेद 370 हटाने का समर्थन किया। चलिए बताइएगा। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन को लिए हैं जो आपके एग्जाम में 100% आपको ये सभी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और बताइए कि निम्नलिखित में से किसने अनुच्छेद 370 हटाने का समर्थन किया। तो याद रखेंगे यहाँ पे किए थे आपके किसके द्वारा, तो याद रखेंगे बीएसपी के द्वारा किए गए। ऑप्शन यहाँ पे आपका डी जो इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न क्या पूछा है कि नागरिकता संशोधन बिल का समर्थन निम्नलिखित में से किसने किया। चलिए बताइएगा। तो नागरिकता संशोधन बिल का समर्थन निम्नलिखित में से किसने किया। तो याद रख लीजिएगा यहाँ पे किए हुए हैं जेडीयू। ऑप्शन ए यहाँ पे आप लोग का सही जवाब है, जेडीयू किए हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न दिया गया आपका कि किस राजनीतिक दल ने मुस्लिम महिला बिल 2019 का राज्यसभा में समर्थन किया। चलिए बताइएगा। तो किस राजनीतिक दल ने मुस्लिम महिला बिल 2019 का राज्यसभा में समर्थन किया। तो याद रख लीजिएगा यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएंगे, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न दिया गया कि पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन थे। चलिए बताएंगे आप। तो पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है अभी वर्तमान 2026 में, बताइए आप लोग। तो अभी अगर वर्तमान 2026 में आप देखेंगे तो यहाँ पे कौन हो जाएंगे, तो आप बताएंगे यहाँ पे अभी हो जाएंगे आपके संगम कुमार साहू, जो कि यहाँ पे ऑप्शन आपका बी जो है बिल्कुल सही जवाब दिए गए हैं, याद रख लीजिएगा। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है। प्रश्न क्या है कि बिहार के पंचायती राज मंत्री कौन है। चलिए बताइएगा। तो बिहार के पंचायती राज मंत्री जो है यहाँ पे हो जाएंगे दीपक कुमार। ऑप्शन ए को सही जवाब करेंगे, दीपक कुमार होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि बिहार में कानून द्वारा गौवध किस वर्ष में प्रतिबंधित किया गया था। चलिए बताइएगा आप। तो बिहार में कानून द्वारा गौवध किस वर्ष में प्रतिबंधित किया गया था। तो ये प्रतिबंधित किए गए थे आपके 1955 में। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, 1955 में किए गए। अगला प्रश्न यहाँ पे है। प्रश्न क्या है कि इनमें से कौन 2 बार बिहार का राज्यपाल रहा है। चलिए बताएंगे आप। तो इनमें से कौन 2 बार बिहार का राज्यपाल रहा है। तो याद रख लीजिएगा यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो 7वें नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही जवाब दिए गए हैं। अगला प्रश्न देखेंगे कि बिहार का प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन था। चलिए बताएंगे आप। तो बिहार का प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन था। तो याद रख लीजिएगा यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो है सही जवाब क्या हो जाएंगे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब महामाया प्रसाद सिन्हा होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, महामाया प्रसाद सिन्हा होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न क्या पूछा है कि इंडियन इकोनॉमी क्राइसिस पुस्तक किसने लिखी है। चलिए बताएंगे आप। तो इंडियन इकोनॉमिक्स क्राइसिस पुस्तक किसने लिखी है। तो इस पुस्तक को लिखे गए हैं किसके द्वारा। तो याद रख लीजिएगा इस पुस्तक को लिखे गए हैं
सिटी कुरियन के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे जो है आपका सी सही जवाब है, सिटी कुरियन के द्वारा। अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न है कि बिहार की ग्रामीण साक्षरता दर है। चलिए बताएंगे आप। तो बिहार की ग्रामीण साक्षरता दर हो जाएंगे, तो बिहार की ग्रामीण साक्षरता दर जो है ये 43.9% है। ऑप्शन डी को सही जवाब करेंगे, 43.9% है। अगला प्रश्न देखेंगे कि झारखंड जो है ये बिहार का अभिन्न अंग था। चलिए बताएंगे आप। तो झारखंड जो है ये बिहार का अभिन्न अंग था और ये अभिन्न अंग 1999 में थे। ऑप्शन ए सही जवाब है, 1999 में। अगला प्रश्न देखेंगे कि बिहार में तिनकटिया पद्धति क्या है। चलिए बताएंगे आप। तो बिहार में तिनकटिया पद्धति क्या होगा। तो बिहार में तिनकटिया पद्धति जो हो जाएंगे ये हो जाएंगे आप सभी लोग का कृषि पद्धति। ऑप्शन आपका सी सही जवाब है, कृषि पद्धति होगा, याद रखेंगे। चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न क्या पूछा है कि लोकनायक की उपाधि किसे दी गई है। चलिए बताएंगे आप। तो लोकनायक की उपाधि किसे दी गई है। तो लोकनायक की जो उपाधि है यह उपाधि दिए गए हैं आपके जयप्रकाश नारायण को। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, जयप्रकाश नारायण को। अगला प्रश्न देखेंगे कि बिहार में 7 निश्चय योजना अभियान किस वर्ष जो है प्रारंभ किया गया था। तो बिहार में 7 निश्चय योजना अभियान किस वर्ष प्रारंभ किया गया था। तो ये प्रारंभ किए गए थे 2015 में। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, 2015 में किए गए, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि वर्ष 2021-22 में बिहार का राजकोषीय घंटा राज्य के सकल घरेलू उत्पादन का डैश प्रतिशत है। तो वर्ष 2021-22 में बिहार का राजकोषीय घाटा राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का डैश प्रतिशत है। तो ये हो जाएंगे 2.97%। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि अंतरिम चलंधी समायोजन सुविधा को किस वर्ष जो है ना समिति ने सुझाया था। तो समिति ने ये सुझाया था आपके नरसिंह समिति में। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब दिए गए हैं। आगे देखिए अगला यहाँ पे प्रश्न है। प्रश्न क्या पूछा है कि विशेष आर्थिक क्षेत्र अत्यधिक सफल डैश प्रयोग की लाइन पर जो है आधारित है। चलिए बताएंगे। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बताइएगा आप कि विशेष आर्थिक क्षेत्र अत्यधिक सफल डैश प्रयोग की लाइन पर आधारित थे। तो याद रख लीजिएगा यहाँ पे हो जाएंगे आपके कौन, तो चाइनीज हो जाएंगे। ऑप्शन ए सही जवाब है, चाइनीज होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि विश्व व्यापार संगठन में भारत सम्मिलित हुआ। चलिए बताएंगे आप। तो विश्व व्यापार संगठन में भारत सम्मिलित हुआ तो ये हुए थे 1995 में। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, 1995 में हुआ। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न क्या है आपका कि संशोधित मूल्य वर्धित कर संबंधित है। चलिए बताएंगे आप। तो संशोधित मूल्य वर्धित कर जो ये संबंधित हो जाएंगे। तो ये संबंधित हो जाएंगे किससे, तो आप बताएंगे उत्पादन कर से हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है, उत्पादन कर से होगा। अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न क्या दिया गया है कि रैयतवारी व्यवस्था प्रारंभिक रूप से जो है कहाँ पे प्रारंभ की गई थी। तो रैयतवारी व्यवस्था प्रारंभिक रूप से कहाँ प्रारंभ की गई थी, तो ये किए गए थे तमिलनाडु में। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, तमिलनाडु में किए गए। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि नेफेड है एक। चलिए बताएंगे आप। तो नेफेड हो जाएंगे एक, तो नेफेड हो जाएंगे एक क्या, तो सरकारी संगठन है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, सरकारी संगठन। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न क्या है कि आय की असमानता मापी जाती है। तो आय की असमानता जो ये मापी जाती है, तो आय की असमानता जो है ये किससे मापी जाती है, तो गिनी लॉरेंज अनुपात द्वारा मापी जाती है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है और क्वेश्चन क्या है कि तेल के संकट के कारण अधिकांश विकसित देश ने समस्या का सामना किया है।
तो तेल के संकट के कारण अधिकांश विकसित देश ने समस्या का समाधान किया है। तो याद रखेंगे, यहां पे हो जाएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब मुद्रास्फीति जनित मंदी। ऑप्शन यहां पे सी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न दिया गया है 1945-46 में दिल्ली में हुए INA के मुकदमे के पक्ष में पेश हुए वकील थे। तो 1945-46 में दिल्ली में हुए INA के मुकदमे के पक्ष में पेश हुए वकील थे। तो आप बताएंगे यहाँ पे भूला भाई देसाई होगा। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, क्वेश्चन क्या है कि किसे चंपारण सत्याग्रह का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू सही मायने में कहा जा सकता है। तो किसे चंपारण सत्याग्रह का एक महत्वपूर्ण पहलू सही मायने में कहा जा सकता है। तो ये कहे जा सकते हैं आपके राष्ट्रीय आंदोलन में किसान आंदोलन का शासित होना। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है कि इनमें से किसने उलगुलान आंदोलन प्रारंभ किया था। तो इनमें से किसने उलगुलान आंदोलन प्रारंभ किया था। तो यहाँ पे प्रारंभ किए गए थे आपके किसके द्वारा। तो याद रख लीजिएगा, यहाँ पे हो जाएंगे आपके बिरसा मुंडा के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन एक्का आंदोलन के लिए जो है जिम्मेदार है। चलिए बताएंगे, तो निम्नलिखित में से कौन एक्का आंदोलन के लिए जिम्मेदार थे। तो यहाँ पे हो जाएंगे आपके हरदोई बहराइच के किसान। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि इनमें से किस वायसराय को अंडमान द्वीप समूह में यहाँ पे छुरा मारकर मौत के घाट उतार जो है दिया गया था। तो याद रखेंगे, यहाँ पे हो जाएंगे लॉर्ड मेयो। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, लॉर्ड मेयो की हत्या की गई थी। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि पूना समझौता जो ये कब हस्तांतरित किया गया था। तो पूना समझौता जो ये कब हस्तांतरित किया गया। तो पूना समझौता जो है ये 22 सितंबर 1932 को हस्तांतरित किए गए। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, क्वेश्चन क्या दिया गया कि मद्रास में जस्टिस पार्टी ने उनके ही वजह से द्वैध शासन के प्रयोग को सफल बना दिया। तो याद रखेंगे, यहाँ पे ब्राह्मण विरोधी रुख हो जाएंगे। ऑप्शन डी सही जवाब है, ब्राह्मण विरोधी रुख होगा। चलिए आगे देखेंगे, अगला प्रश्न दिया गया है कि इनमें से किसने अप्रैल 1930 में बेदारण्य सत्याग्रह का आयोजन किया। चलिए बताएंगे, तो इनमें से किसने अप्रैल 1930 में बेदारण्य सत्याग्रह का आयोजन किया। तो यहाँ पे किए हुए हैं सी राजगोपालचारी। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, सी राजगोपालचारी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि त्रिवेणी नहर निम्नलिखित में से किस नदी से पानी प्राप्त करती है। तो त्रिवेणी नहर निम्नलिखित में से किस नदी से पानी प्राप्त करती है। तो ये गंडक नदी से प्राप्त करते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है, गंडक नदी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि बिहार के किस जिले में हुंडरू जलप्रपात के समान भौगोलिक विशेषताएं जो है पाई जाती है। तो बिहार के किस जिले में हुंडरू जलप्रपात के समान भौगोलिक विशेषताएं पाई जाती है। तो ये पाए जाते हैं आपके नवादा में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि बिहार में पायराइट्स का उत्पादन सर्वाधिक जो ये किस जिले में होता है जहां इसका एक अधिकार है। तो बिहार में पायराइट्स का उत्पादन सर्वाधिक किस जिले में होता है जहां इसका एक अधिकार है। तो ये होते हैं रोहतास में। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, रोहतास जिला में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग हुए झारखंड राज्य का क्षेत्रफल मूल बिहार का लगभग जो है कितना प्रतिशत था। तो 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग हुए झारखंड राज्य का क्षेत्रफल मूल बिहार का लगभग कितना प्रतिशत था। तो लगभग हो जाएंगे 45.85%। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, 45.85% हो जाएंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन थे। ये सभी क्वेश्चन साथियों, यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए,
जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।